ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ सीएम नायब सैनी की कहते हैं, आओ तुहानूं सुणाउने आ। हुड्डा जी ने ये आरोप लगाया कि सरकार को यह 70 बुलाने का अधिकार नहीं। अभी मेरे ख्याल से आरोप लगा करके गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह 70 असंवैधानिक तौर पर बुलाया गया। पता नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं तो उनको पता होगा भी असंवैधानिक तौर के ऊपर बुलाया गया है। 70 तो सरकार ने नियम और प्रक्रिया के अधीन बुलाया है, विशेष 70 बुलाया है, असंवैधानिक नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय इसकी अनुमति देते हैं। इन्होंने कहा कि प्रदेश में आचारसंहिता लगी है, शायद ये भी कहा होगा, कही है बात, आचारसंहिता लगी हुई है। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कई राज्यों में चुनाव चल रहे थे, ये लेजिस्लेचर का मामला है, इसके ऊपर वो लागू नहीं होता। ये तो बहानेबाजी कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि विशेष सत्र जो ये बुलाया गया, ये आधिकारिक तौर पर हरियाणा क्लैरिकल जो सर्विस बिल है 2026 उसके लिए बुलाया गया, बताया भी गया है। नेता विपक्ष समेत पूरी पार्टी यह बताए, कांग्रेस बताए, उनके नेता बताएं क्या कर्मचारियों के हित में बिल लेकर के आना असंवैधानिक है। बताने का काम करें कांग्रेस के लोग। हर चीज का विरोध करना, हर बात का विरोध करना। मैंने विधानसभा के पटल के ऊपर कहा माननीय अध्यक्ष को कि सुबह 10 बजे बीएससी की मीटिंग बुलाई गई। 10 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपस्थित हुए, सार्थक चर्चा हुई, उन्होंने एक बिल दिया, वो भी स्वीकार हो गया। किसी को नेम नहीं किया गया, चलो किसी को वही नेम कर दिया, बाहर निकाल दिया, उसके कारण विरोध स्वरूप वो बाहर जा सकते हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बाहर कर दिया, ये तो एक बात लगती है। परंतु विशेष सत्र बुलाया गया, बीएससी की मीटिंग में उपस्थित हुए, बैठ करके एजेंडे पे चर्चा हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने कान में फूंक मार दी कि अंदर न बैठ जियो।
ये आएंगे राहुल के कान में फूक मारी भी हम मंदिर भी जाने के एक पस्सा तो कोई ना कोई बात आए। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं तो या तो उधर से इधर बात आई या इधर से उधर गई है। भी अंदर न बग जियो, बाहरों बैठ जाओ। महिलाओं के अधिकार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सरकारी प्रस्ताव हम लेकर के आए। कहीं निंदा का उसके अंदर शब्द नहीं है। मैंने पढ़ा भी, आपने भी सुना होगा, विधानसभा की कार्रवाई कर निकलवा करके देख ले, कहीं भी निंदा का एक शब्द नहीं है। परंतु बाहर बैठ कर ये भी इतिहास में पहली बार देखा है कि कांग्रेस कितनी हताश निराश, फेस भी नहीं कर पा रही। बाहर बैठ गए भाई, चाहे बाहर बैठ जाओ चाहे अपने घर में बैठ कर चले जाओ, घरों में बैठ कर चले जाओ तो कोई दिक्कत तो है नहीं है किसी प्रकार की। परंतु महिला जगत के लिए कांग्रेस ने अन्याय किया है। साथियों, ये बिल जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 के लिए ये बुलाया गया, उनको अधिकार देने के लिए, उनकी प्रमोशन जो रुकी हुई थी, पेंडिंग थी, उसको करने के लिए, क्योंकि उनका बड़ा दबाव था युवाओं का, हमारे ऊपर बहुत दबाव था। जी ने ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ हरियाणा ਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। काम किया हुआ है भी आप कुर्सियों पे बैठिए, परंतु आप इतना ज्यादा हताश निराश हो जाएंगे कि उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये तो महिला विरोधी भी हैं, कर्मचारी विरोधी भी हैं, ये कुंठा से ग्रसित हो गए हैं। कुछ नहीं बचा कांग्रेस के पास, ये तो मरी जा इधर उधर के झूठ फैलाते हैं। झूठ फैलाने में मास्टर है, पर समझ गए लोग, देश के भी समझ रहे, प्रदेश के भी समझ रहे भी झूठ से स्वाय कुछ नहीं है। ये तो सवेरे ही उठते हैं, दिल्ली से एक अद्धा ट्रक झूठ का जा और उन्होंने गति से फैलाने का काम करना झूठ को। ये हालात इनके हैं। साथियों, इस पार्टी को सिर्फ दिल्ली से एक परिवार ही चलाता है, एक परिवार, जैसा वो कहेगा। मैंने कहा ना आपको भी, फोन उधर से आया या इधर से गया। जब वो बीएससी की मीटिंग के अंदर बैठ करके एन सौहार्दपूर्ण चर्चा हो गई, जो भी लेजिस्लेटर था, विधायी कार्य थे, उनके ऊपर चर्चा हुई। फिर बाहर बैठने का क्या मतलब था? बाहर नहीं बैठना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से या तो इन्होंने कहा भी हम बाहर बैठ जाए, क्योंकि ये भी फीड करते हैं ना, ये चलाते हैं। हम पिछले दिनों इन्होंने कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा चला दे, कि वो भी चल गया बेचारा। कुरुक्षेत्र के अंदर आया, क्या शब्द बोल रहे उसने, उसको लिख करके दे दिया। कहा पांडवों ने कहा क्या जेस्ती लाया था? कहा भाई तो क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं बचा इनके पास। और साथियों, केंद्र सरकार जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ये संशोधन बिल संसद में लेकर के आई, तो उस वक्त उस परिवार ने सोच लिया कि अगर ये बिल पास हो गया, महिलाओं के हक में चला गया, तो हमारी जो पारिवारिक राजनीतिक दुकानदारी है इसको ताला लग जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा कि अब पारिवारिक राजनीति इनकी खत्म हो जाएगी, परंतु अब भी होगी खत्म, अब भी नहीं बचा कुछ भी।
अब जो विरोध किया है वो अब कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरह से हताश, निराश, घोर निराशा में डूबी हुई पार्टी बन गई है, घोर निराशा में डूबी हुई पार्टी। साथियों, यह बिल केवल महिलाओं को हक देने का था, ये किसी का हक छीनने का नहीं था। कांग्रेस के लोग बताएं कि उनका क्या छीनने जा रहा था, बताने का तो काम करें, कुछ तो बताएं ना, अंदर आके बताते ना भाई इससे ये नुकसान है, बताते तो, परंतु बाहरी बैठ गए, हिम्मत नहीं पड़ी अंदर आने की। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी ये लगा है कि अगर बिल पास हो जाता है तो केवल केंद्र ही नहीं बल्कि हरियाणा भी कांग्रेस की भविष्य की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इन्होंने इस बात को शायद विचार किया है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा कि आज हो सकता है कि एक बार ये ताकतें महिलाओं को उनका हक लेने से रोक लें, लेकिन हमारा प्रण है कि समाज की आबादी को उनके हक हम दिलवा करके रहेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय के लिए तो रुक सकता है, परंतु जब आम चुनाव आएंगे तो उनको अधिकार फिर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा है जो ये तर्क दे रहे थे, कुतर्क दे रहे थे, तर्क नहीं कुतर्क दे रहे थे, ये कह रहे थे 2023 में पास हो गया, लागू कर दो। भाई परसीमन हो रहा है ये तो। अगर हम देखें 1971 के अंदर 54 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की, जाम किया हुआ है भी, आप कुर्सियों पे बैठिए। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।